हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निमेसुलाइड टैबलेट के बारे में। यह एक पेन किलर मेडिसिन है। जानेंगे यह टैबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस टैबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, इस टैबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, इस टैबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस टैबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निमेसुलाइड टैबलेट की बात करते हैं तो यह एक NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि एंटीपायरेटिक तथा एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि यह दर्द तथा बुखार को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। निमेसुलाइड टैबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 100 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं यह टैबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है। इस टैबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे नाइस, निसिप, निमोमैक, निमोरिड। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस टैबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक NSAID ग्रुप की मेडिसिन है, तो इसका यूज शरीर के सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, जिसमें कोहनी, कमर, घुटन, इनमें दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को डायस्मेनोरिया नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में महिला के पीरियड्स के दौरान पेट दर्द होना, पेड़ू दर्द करना, कमर दर्द होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है और उस समय उसको पैरासीटामोल देने के बाद भी ज़्यादा कोई फायदा नहीं मिलता है, बुखार नहीं उतरती है, तो उस समय निमेसुलाइड टैबलेट दी जाती है। इससे व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा मिलता है और बहुत जल्दी बुखार उतर जाती है। यदि किसी व्यक्ति को गठिया नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में भी व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के जोड़ में दर्द और सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का सिर दर्द बार बार होता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार इन सभी दर्द को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य दर्द को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टैबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टैबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टैबलेट का डोज दिया जाता है। इस टैबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को जब दर्द तथा बुखार की समस्या रहती है तो उस समय उसे SOS यानी कि जब जरूरत हो तब दिया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से दर्द की समस्या रहती है, ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, तो उस व्यक्ति को यह टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है और इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस टैबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टैबलेट को 5 दिन से लगाकर 10 दिन तक दिया जाता है और इतने समय में व्यक्ति को काफ़ी अच्छा फायदा भी मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसे यह टैबलेट नहीं दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डायरिया, लूज मोशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, स्किन रैशेस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टैबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। इस टैबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टैबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, यानी कि उसे पेट में या आंतों में किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रही हो, खून आ रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति को यह टैबलेट नहीं दी जाती है।
यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में छाले हो तो उसे यह टैबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे भी यह टैबलेट नहीं दी जाती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे भी यह टैबलेट नहीं दी जाती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको निमेसुलाइट टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।